सुनहरीपुर गांव अपनी मस्तमौला जिंदगी और हंसी मजाक के लिए दूर दूर तक मशहूर था। सुबह सुबह लोग बैलों के साथ खेतों में जाते, बच्चे मिट्टी में खेलते और औरतें कुएं पर गपशप का तड़का लगाती। इसी बीच एक दिन चौपाल पर बैठकर किसान रामलाल ने बड़ी अकड़ में कहा, अरे भाई, खेती बाड़ी ही नहीं, ताकत में भी हम किसान पूरे गांव में सबसे आगे हैं। पास में खड़ी गुड़िया चाची, जो अपने बोल्ड स्वभाव और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थीं, तुरंत बोली, अरे रामलाल, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। ताकत सिर्फ मर्दों की बगौती नहीं है। अगर हिम्मत है तो कबड्डी का खेल हो जाए, हमारी औरतों की टीम और तुम्हारी किसानों की टीम। गांव के लोग खुशी से चिल्लाए, वाह वाह, ये तो मजेदार होगा। अगले ही दिन गांव के सरपंच भोलानाथ ने मुनादी करवाई, सुनो सुनो सुनो, कल सुबह 10 बजे सुनहरीपुर के चौपाल पर कबड्डी का मैच होगा। औरतों की टीम बनाम किसानों की टीम। पूरा गांव उत्साहित हो उठा। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को यह मैच देखने का बेसब्री से इंतजार था। औरतों की टीम, गुड़िया चाची कैप्टन, लाली, राधा, फुलवती और चमेली, इन पांचों ने तय किया कि इस बार मर्दों की अकड़ निकालनी ही है। गुड़िया चाची ने कमर कसते हुए कहा, बहनों, आज सिर्फ खेलना नहीं है, आज तो इनकी हेकड़ी निकालनी है। किसानों की टीम, रामलाल कैप्टन, पप्पू किसान, भोला, कन्हैया और रामू। रामलाल ने अपने साथियों से कहा, भाइयों, अगर हम हार गए तो पूरे साल हंसी का पात्र बनेंगे। आज तो जान लगा दो। सुबह से ही चौपाल पर भीड़ जुट गई। महिलाएं रंग बिरंगे घाघरे पहनकर आई, बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए और मर्द हुक्का लेकर सबसे आगे बैठ गए। संपर्क सूत्र सरपंच भोलानाथ ने सीटी बजाई। खेल शुरू। सबसे पहले गई गुड़िया चाची। कबड्डी 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 बोलते बोलते वो इतनी तेज दौड़ी कि रामलाल के पास पहुंचकर दो खिलाड़ियों को छूकर ऐसे भागी जैसे खेत से खरगोश भागे। रामलाल चिल्लाया, अरे अरे, पकड़ो पकड़ो। लेकिन किसान खिलाड़ी हाथ मलते रह गए। भीड़ से आवाज आई, वाह रे गुड़िया चाची, तुम तो गांव की उड़ी दीवान हो। अब बारी आई रामलाल की। वो अकड़ में गए, कबड्डी 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 बोलते हुए। उन्होंने लाली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लाली इतनी फुर्तीली कि रामलाल का पैर फिसला और वो सीधे पास के कीचड़ में धड़ाम से गिरे। भीड़ हंसी से लोटपोट हो गई। किसी ने चिल्लाया, रामलाल जी, ये कबड्डी खेल रहे हो या कीचड़ स्नान कर रहे हो? अब पप्पू किसान की बारी आई। उन्होंने राधा को छूने की कोशिश की, पर राधा ने चालाकी से धक्का दिया और पप्पू किसान भी उसी कीचड़ में गिर पड़े। भीड़ से आवाज आई, वाह भाई वाह, किसान टीम तो कबड्डी नहीं, कीचड़ बड़ी खेलने आई है। अब फुलवती गईं। उन्होंने पप्पू और रामू दोनों को छूकर वापसी कर ली। किसान टीम हैरान। रामलाल गुस्से से बोला, अरे भाई, ये औरतें तो हमें चूहे की तरह नचा रही हैं। भोला किसान ने सोचा कि अब तो कोई गलती नहीं होगी। वो दौड़े, लेकिन बीच में ही सांस फूल गई और वो वहीं बैठ गए। कब कब कब। बोलते बोलते ही उनकी आवाज बंद हो गई। भीड़ ने चिल्लाया, अरे भोला, ये कबड्डी है, भजन नहीं। अब स्को हो गया। औरतें 10, किसान 3। किसानों की हालत खराब। रामलाल ने गुस्से में पगड़ी उतारकर फेंक दी। आज तो हारे, इज्जत भी चली गई। आखिर में गुड़िया चाची फिर से गईं। उन्होंने पूरे किसानों को छू लिया और विजयी वापसी की। औरतों की टीम जीत गई। गुड़िया चाची ने हंसते हुए कहा, रामलाल, अब मान गई ना, औरतें किसी से कम नहीं। गांव का नाम था सुखनपुर। यहाँ की लड़कियां फुर्ती में पूरे इलाके में मशहूर थीं। दौड़ भाग, पेड़ पर चढ़ना, रस्सी कूदना, कोई मुकाबला नहीं। एक दिन खेत के पास की जंगल की ओर से खबर आई, शेर की 3 बेटियां खेलों में बहुत तेज हैं, किसी ने उन्हें अब तक नहीं हराया। गांव की सबसे शरारती लड़की गुल्लो बोली, अरे अगर वो शेर की लड़कियां हैं तो हम भी गांव की शेरनियां हैं। कबड्डी का मैच हो जाए, देखेंगे कौन असली चैंपियन है। पूरा गांव हक्का बक्का। अरे गुल्लो, वो शेर की बेटियां हैं, कहीं गुस्से में खा गईं तो। गुल्लो बोली, अरे डरपोक लोगों, खेल में शेर भी हारते हैं, बस हिम्मत चाहिए। अगले दिन चौपाल पर ढोल बजा। मुनादी करने वाला चिल्लाया, सुनो
सुनो सुनो, कल सुबह बड़े मैदान में कबड्डी का खेल होगा। गांव की लड़कियां बनाम शेर की लड़कियां। बच्चे तालियां बजाने लगे। बूढ़े बोले, अरे ये तो मजेदार तमाशा होगा। गांव की टीम 1 गुल्लो कैप्टन, 2 पिंकी, 3 सोनपरी, 4 राधा, 5 चमेली। शेर की टीम 1 शेरा कैप्टन, 2 झम्मो, 3 तितली, 4 लाली, 5 बिजली। गुल्लो ने अपनी टीम को कहा, देखो बहनों, ये शेर की लड़कियां होंगी, पर हमारी चालाकी के सामने टिक नहीं पाएंगी। शेरा ने अपनी बहनों से कहा, हम शेर की बेटियां हैं, किसी गांव की लड़की से हारने का सवाल ही नहीं। सुबह से ही मैदान में भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चे पेड़ों पर चढ़ गए, औरतें रंग बिरंगे घाघरे पहनकर आई और बूढ़े हुक्का लेकर सबसे आगे बैठे। सरपंच ने सीटी बजाए। कबड्डी का खेल शुरू। सबसे पहले गुल्लो गई। कबड्डी 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 बोलते बोलते वो शेर की टीम की तरफ भागी। शेरा आगे बढ़ी पकड़ने, लेकिन गुल्लो ने ऐसा झांसा दिया कि शेरा गिर पड़ी। भीड़ चिल्लाए, वाह गुल्लो, तू तो बिजली से भी तेज है। गुल्लो ने 2 खिलाड़ियों को छूकर वापसी कर ली। अब शेरा की बारी आई। वो इतनी तेजी से आई कि गांव की 2 लड़कियां पिंकी और सोनपरी सीधे धड़ाम से गिर गईं। भीड़ बोली, अरे रे, शेर की लड़की है भाई, ताकत तो देखो। अब पिंकी गई। वो ऐसे नाची, ऐसे झूमी कि शेर की लड़कियां उलझ गईं। पिंकी ने झम्मो और बिजली को छूकर वापसी कर ली। गुल्लो बोली, देखा, खेल में दिमाग भी चाहिए, सिर्फ दहाड़ से कुछ नहीं होता। अब लाली और बिजली ने मिलकर प्लान बनाया। जैसे ही राधा गई, उन्होंने उसे ऐसे घेरा कि राधा भाग ही नहीं पाई। गांव के बच्चे बोले, अरे रे, शेर की बेटियां भी कम चालाक नहीं है। अब चमेली की बारी आई। वो गई तो सही, लेकिन डर के मारे शेर की दहाड़ सुनकर सीधा पीछे लौट आई। भीड़ हंसते हंसते लोटपोट। अरे चमेली, ये कबड्डी है या भागम भाग? स्कोर अब तक, गांव की लड़कियां 12, शेर की लड़कियां 10। मैच बहुत टक्कर का हो रहा था। अंत में गुल्लो और शेरा आमने सामने आईं। गुल्लो ने प्लान बनाया। वो शेरा को जंगल की तरफ खींचकर ले गई, जहां छुपा हुआ कीचड़ था। शेरा फिसली और धड़ाम से गिरी। गांव की लड़कियों ने वापसी कर ली और मैच जीत लिया। शेरा ने हंसते हुए कहा, हार गए पर मजा आया। तुम गांव की लड़कियां सच में शेरनियां हो। गुल्लो बोली। और तुम शेर की लड़कियां खेल में भले हारी हो, पर दोस्ती में जीत गई। उसके बाद हर साल गांव की लड़कियां और शेर की लड़कियां कबड्डी खेलती और मजा दोगुना होता।